हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की डेट में एक इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो चुका है। मुझे याद है आज से 17 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो देयर इज अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। चाहे हम बुक्स ना भी पढ़ें लेकिन उसके बावजूद हमें ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद बहुत सारे इन्वेस्टर्स पॉजिटिव रिटर्न्स कमाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों? आज से 15 साल पहले मुझे याद है जब कोई बोलता था म्यूचुअल फंड तो हर कोई बोलता था आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर आज कोई बोलता है म्यूचुअल फंड्स तो सामने से जवाब आता है सही है। इसका मतलब सभी लोगों को यह जानकारी तो है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इक्विटी मार्केट इटसेल्फ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। रादर आज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो चुका है जहां पर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते थे, रियल एस्टेट में करते थे, एफडीज में करते थे। वहां अगर हम आज की बात करें तो आज की जनरेशन, चाहे वो जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो या इवन स्टूडेंट्स भी हो, ये सभी लोग अपना पैसा इक्विटी मार्केट में डालने से डरते नहीं है, विच इज अ वेरी गुड साइन एज अ कंट्री। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी आज की डेट में भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स को भी जितना बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है उतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। एनी गेसेस व्हाई? आपके क्या थॉट प्रोसेस है? आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करके कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं एक रूल को फॉलो करके। ये एक रूल अगर आपने लगातार फॉलो कर लिया, इस एक रूल को अगर आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो आपको म्यूचुअल फंड से बढ़िया रिटर्न कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। म्यूचुअल फंड विल प्रूव टू बी, और म्यूचुअल फंड कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड एसेट फॉर योरसेल्फ। दोस्तों, तो क्या है ये रूल? इस रूल का नाम है 7531 रूल। क्या है ये 7531 रूल? दोस्तों, सबसे पहले आता है 7, और आई वुड से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, 7 का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, या फिर मैं बोलूं बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, अपने पैसे को कंपाउंड होने ही नहीं देते हैं। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा खराब फेज आता है, जैसे ही थोड़ा सा ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, जैसे ही रिटर्न्स उनके लिए फेवरेबल नहीं रहते हैं, वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 1, द रूल ऑफ 7, इट सेज 7 साल के लिए आपको पेशेंटली मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है। दोस्तों, अब जो मैं डेटा बताने वाला हूं, दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग डेटा, अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। इट सेज कि अगर मैं पिछले 25 साल का डेटा निकाल के देखूं, अगर आप 7 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे थे, एनी गेसेस आपके नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस कितने थे? दोस्तों, 0%। The last 25 years of data suggest that if you remain invested in the funds for 7 consecutive years, the chances of losing money is almost nil। हाँ, आप इसमें बोल सकते हैं कि नोशनली मेरा पैसा जा सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो होती है, लेकिन मैं यहां पर इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं कर रहा। एटलीस्ट आपको डर के आज लॉस में किसी फंड को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एग्जिट कर रही हैं डर के मारे, तो मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर एक्चुअली में डर के आगे जीत है। यहां पर अगर आप 7 साल तक अपने फंड्स को इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपके पॉजिटिव रिटर्न्स कमाने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा सजेस्ट करता है। सेकेंड रूल, एज आई सेड, 7531 रूल। 5 क्या कहता है? आपकी 5 फिंगर्स हैं आपके अकाउंट में। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, इट डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इज सजेस्टिंग यू। लेकिन रूल ऑफ 5 ये कहता है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपके पास 5 डाइवर्सिफिकेशन के टूल्स होते हैं, एंड मोर लाइकली देन नॉट आपके पास ये 5 फंड्स होने चाहिए। पहला, इक्विटी फंड। दूसरा, इमरजेंसी फंड, दैट इज लिक्विड फंड। तीसरा, कंजर्वेटिव फंड। चौथा, कमोडिटी फंड जैसे कि गोल्ड में। और पांचवा, कोई ऐसा फंड जो आपके टैक्स को भी बचा पाए, आपके टैक्स को भी सेव कर पाए। तो दोस्तों, ये 5 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपके पोर्टफोलियो को ऑन अ लाइटर नोट किसी की नजर नहीं लगने वाली है। ये 5 फंड कौन कौन से हैं मैं रिपीट कर देता हूं। इक्विटी फंड, लिक्विड फंड, हाइब्रिड फंड, कमोडिटी या फिर गोल्ड फंड और टैक्स सेवर फंड। ये 5 फंड्स आपको बहुत सारी चीजों से बचाएंगे भी, जैसे कि मार्केट में कहीं पर कोलैप्स आता है तो गोल्ड और हाइब्रिड फंड आपकी रक्षा करेंगे। इमरजेंसी फंड, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आती है उससे आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। और इक्विटी फंड अच्छे टाइम में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स देंगे। दोस्तों, इन सारे फंड्स की कोई ना कोई रेलेवेंस होती है। रूल नंबर 3, which happens to be the rule of 3, it says there will be 3 dark phases in a portfolio apart from the good kind of returns।
पहला होगा डिसअपॉइंटमेंट फेज। दोस्तों ऐसा पीरियड भी आपके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। आपके म्यूचुअल फंड्स आपको ऐसा पीरियड भी दिखाएंगे जहां पर वो सिर्फ 7 से 10% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे। गाइस ऐसे टाइम पे आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं पैसा एफडी में डाल देता, कॉर्पोरेट एफडी में कर लेता, लेकिन आपका ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक्चुअली में इससे बढ़िया रिटर्न देने वाला है। ये सिर्फ आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। दोस्तों सेकंड वाला फेज तो इससे भी बुरा होगा। दिस इज कॉल्ड द इरिटेशन फेज। इरिटेशन फेज में आपका पोर्टफोलियो, आपका डाइवर्सिफाइड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आपको एफडी से कम का रिटर्न दे रहा होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट थोड़ा सा रिसेंटली नेगेटिव परफॉर्म कर रही होगी। तो आपके डेट के थ्रू जितना रिटर्न मिला, आपके गोल्ड के थ्रू जितना रिटर्न मिला, आपकी इक्विटी ने वो सारा रिटर्न खा लिया। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये फेज आपका टेम्परेरी रहेगा, बहुत जल्दी ये वक्त बदल जाएगा। क्योंकि बुल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट के अंदर हम पुरानी इक्विटी मार्केट्स को अगर हम स्टडी करें तो 70% टाइम्स, 75% टाइम्स आपकी मार्केट बुल रन में रहती है, सिर्फ 20-25% टाइम्स ही आपकी मार्केट बियर रन को फेस करती है। और दोस्तों तीसरा और सबसे खतरनाक फेज जो रहेगा वो रहेगा पैनिक फेज। पैनिक फेज में आपका पूरा पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा। ऐसा दो केसेस में होता है, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू करते ही मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये टेम्परेरी फेज होगा। दूसरा, कभी कभी अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कभी ब्लैक स्वान इवेंट आ जाते हैं, जैसे कि कोविड-19, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे कि कुछ और क्राइसिस जैसे 2008 क्राइसिस एंड ऑल। ऐसे केस में आपका पैनिक फेज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप भी मुझे बताइए, कोविड में मार्केट के नेगेटिव रिटर्न का फेज कितने टाइम चला था? गाइस लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेस देन 12 मंथ्स। 12 महीने के बाद आपकी मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई थी, वी शेप की रैली आई थी, और ऑलमोस्ट हर बार ब्लैक स्वान इवेंट के बाद इसी टाइप की रैली आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो दोस्तों ये तीन फेजेस, डिसअपॉइंटमेंट फेज, इरिटेशन फेज, पैनिक फेज, DIP, ये डिप जो है ये आपके मेंटल फेज, आपकी साइकोलॉजी को इंपैक्ट ना करे तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एंड दोस्तों लास्ट रूल इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूल। हम में से ज्यादातर लोग SIP कर तो लेते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते हैं। दोस्तों हर साल में एक बार आप ये जरूर सोचिए कि मैं अपनी SIP को और कितना ऊपर लेके जा सकता हूं। इसमें मिनिमम नंबर जो मैं आपको देना चाहूंगा दैट वुड बी 10%। आपकी मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस चीज को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, SIP अमाउंट को हर साल कम से कम 10% से बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंस कम से कम 10% से तो महंगा हो ही रहा है, और मेरे आसपास की एक्चुअल इन्फ्लेशन भी 10% से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये 7531 रूल को अगर आप कहीं पर लिख के रख लें और आप इसको पत्थर की लकीर मान के अगर फॉलो करेंगे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, एज समवन राइटली सेड दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द वन हु अंडरस्टैंड्स इट, अर्न्स इट, एंड द वन हु डज नॉट पेज इट थ्रू हिज एंटायर लाइफ। दोस्तों ये कोट किसने कहा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आप मुझे बताइए, आपकी SIP कौन कौन से एसेट क्लासेस में जाती है, और आप इस 7531 रूल में से कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.